हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक लेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप पे। ये जो टॉपिक है अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। रिसेंटली जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया था, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो एज़ यूजुअल मैंने इस टॉपिक की शुरुआत जो है वो एक कोट के साथ की है। When a woman is raped by a stranger, she has to live with a frightening memory. When she is raped by her husband, she has to live with a rapist. मैंने इसका रेफरेंस दिया है। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है। इन इंडिया, रेप इन अ मैरिड रिलेशनशिप इज नॉट अ क्राइम. The laws against marital rape are either non-existent or static. In legal terms, marital rape refers to the act of non-consensual sexual activities perpetrated by a husband on his wife, which has been obtained by force or under the threat of violence. The concept of marital rape has been overlooked for years because of the ancient ideology that a wife was the husband's property and husbands have the right to treat their wives as they wish. The earliest laws defined rape as a theft of men's property and did not consider it a crime against women, and hence the same laws also dictated that rape was not possible within marriage because a man could do anything with his प्रॉपर्टी। इंडिया में मैरिटल रेप कहीं डिफाइन नहीं है, किसी भी लॉ में इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन आईपीसी में जो है सेक्शन 375 जो है वो रेप को डिफाइन करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेप की डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसका एक्सेप्शन 2 भी लिख सकते हैं, जिसमें बोला कि रेप ऑफ वाइफ बाय हर ओन हस्बैंड इज़ नॉट अ क्राइम अनलेस शी इज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। और जो ये द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप हैज़ बिन ओवरलुक्ड फॉर ईयर बिकॉज ऑफ एंशंट आइडियोलॉजी। एंशंट आइडियोलॉजी चली आ रही है। एंशंट आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि हमेशा से यही माना गया है कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है और हस्बैंड उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर नहीं है, इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर शादी हुई है तो इम्प्लाइड कंसेंट होता है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। इसके बाद हम इसके मेन पार्ट पे चलते हैं। इस पार्ट को मैंने कोर्ट के साथ स्टेट किया है, जो रिसेंटली अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था। अ मैन इज़ अ मैन, एन एक्ट इज़ एन एक्ट, रेप इज़ अ रेप, बी इट परफॉर्म्ड बाय अ मैन द हस्बैंड ऑन द वुमन वाइफ। तो अपन इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये टर्म कहाँ से आई है। जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो सिर्फ एक बताया है कि जो हमारी सोसाइटी ने कैसे प्रोग्रेस किया है और फिर भी जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा ओवरलुक किया है। तो ये आप सेल्फ देख लीजिएगा। फिर इन द 18th एंड 19th सेंचुरी द स्ट्रेस ऑन वुमेन चैस्टिटी एंड प्योरिटी इंक्रीज। जो ब्रिटिश एरा था उस टाइम में ये क्वेश्चन अराइज हुआ था वुमेन चैस्टिटी एंड प्योरिटी का, एंड बिकॉज ऑफ दिस आईपीसी आई थी। तो रेप वॉज सीन एज ए समथिंग दैट वुमेन फेज आउटसाइड देयर हाउसेज। तो उस टाइम जो रेप वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो ब्रिटिश एरा में उनको लगा कि रेप जो है वो वुमेन जो है हमेशा आउटसाइड देयर हाउसेस फेस करती है। तो एंड एज पर द डेफिनेशन ऑफ रेप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स मैरिटल रेप। उस टाइम इन्होंने आईपीसी के अंदर 375 डाला था सेक्शन और उसमें रेप को डिफाइन किया था, बट उन्होंने एक्सक्लूड करा था मैरिटल रेप को। अनलेस द वुमन इज अ माइनर एज पर एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375। इसकी अभी अपन ने पहले भी बात की थी। वाइल वेरियस मूवमेंट्स लाइक क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983, इंडियन एविडेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002, पॉस्को एक्ट 2012, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, क्रिमिनल लॉ Amendment Act 2013 have led the changes in Indian rape laws. The exception of marital rape, however, stands still. इतने सारे चेंजेस के बाद भी जो मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। Out of 185 countries in the world, 77 have laws that clearly criminalize marital rape. कंट्रीज़ लाइक कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है इनमें क्रिमिनलाइज कर दिया गया है मैरिटल रेप को। अनादर 74 हैव लीगल प्रोविजंस जो कि अलाउ करती फॉर केसेस टू बी फाइल्ड अगेंस्ट स्पाउसेस। इंडिया इज द पार्ट ऑफ द लास्ट लिस्ट ऑफ 34 countries that explicitly decriminalize marital rape।
तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा दिया है. The patriarchal society that we live in has time and again tried to falsify the narratives and incident of marital rape. But according to the National Family Health Survey 5, 1 in every 3 women in India between the ages of 15 and 49 stated that they had experienced some form of violence from their spouses. Nearly 80% of women reported their current husband as perpetrators and 9% reported their former husbands as perpetrators. According to a study by UN Population Fund, 75% of married women in India were subjected to marital rape. It is also estimated that less than 1% of marital rapes are reported to the police. In one study, 1 in 3 men in developing countries like India admitted to raping their wives. तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा इसमें अपन ने एक पहले तो हिस्ट्री बताई कि कैसे ये टर्म इवॉल्व हुई और ये टर्म इवॉल्व भी हुई, तो इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को ओवरलुक किया. उसके बाद हमने कंट्रीज़ का डेटा दिया कि किस कंट्री में ये क्रिमिनलाइज है, किस में डीक्रिमिनलाइज है और किस में जो है केसेस फाइल करने की परमिशंस हैं. फिर हमने हमारी बात की है कि इंडिया के जो सर्वे में क्या क्या आया है वो सारा डेटा दिया. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात की अपन ने, यहाँ पे यूएन पॉपुलेशन फंड की स्टडी क्या थी वो बात की थी, और एक स्टडी थी उसमें बोला था कि 1% ऑफ मैरिटल रेप ही रिपोर्ट्स होते हैं पुलिस को. तो ये सारे डेटा लिखे हैं. इस पैराग्राफ में हम इंडिया के अंदर मैरिटल रेप का स्टेटस क्या है वो देखेंगे. In 2015, first petition filed by individuals and civil society organization challenging the exception 2 of section 375. जो section 375 का exception 2 है ना, उसको challenge किया था ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स ने. इसका जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इसका रिप्लाई मांगा तो 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इसका रिप्लाई किया और कोर्ट को ये बोला कि क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप में डी एस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, और जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि इसको हमें क्रिमिनलाइज नहीं करना है. In January 2022, 2 judges of the Delhi High Court started to hear petitions, and by May 2022, they had arrived at a controversial split verdict. एक जो था वो इसके फेवर में बोला था एक जज ने, और एक जो थे इनके अगेंस्ट में थे. One judge was in favor and one judge was against. The matter was pushed to the Supreme Court and it is yet to be decided. Meanwhile, Karnataka High Court allowed a man accused of a rape by his wife to go to trial, indicating that judicial system did recognize marital rape. In September, a Supreme Court ruling on women's right to safe abortions regardless of marital status held that for the purpose of medical termination of pregnancy act, the definition of rape should include marital rape. अभी रिसेंटली में जो MTPA एक्ट था ना, जिसके अंदर अबॉर्शन वाला जो 20 to 24 वीक्स वाला किया था, मैरिड हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो वो अबॉर्शन करा सकती है. तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि डेफिनेशन ऑफ रेप शुड इंक्लूड मैरिटल रेप. अब फाइनली अपन इसका कंक्लूजन देखते हैं. In India, husbands are provided a blanket license to sexually assault their wives under exception 2 of section 375 of IPC. The right to equality and right to life as enumerated under article 14 and 21 respectively of Constitution of India stand violated. तो यही है कि हस्बैंड्स को लाइसेंस मिला हुआ होता है, मैरिज मतलब उनको लाइसेंस मिल चुका है, और जो द राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 14 और 21 जो है उसका वायलेशन है ये. जैसे आर्टिकल 14 में तो वही है कि मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन में जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो आर्टिकल 21 है उससे जो है उसकी राइट टू ऑटोनॉमी अफेक्ट होती है. वायलेंस अगेंस्ट ए वुमेन इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ इशू एंड वायलेशन ऑफ वुमेन्स ह्यूमन राइट. एक पब्लिक हेल्थ इशू है, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है, फिजिकल इमोशनल सारे ही ट्रॉमा से जो है एक विमेन उस टाइम गो थ्रू करती है. Rape is a rape and marriage cannot be ground for an exception. The fight to do the same is not just about changing laws on paper, it is about attacking the belief system that considers marital rape is okay, and the fight is against the larger culture that denies women their rights, autonomy, agency and respect. Therefore, it is high time that the husbands and wives should be considered as a separate and independent legal identities, and legislature should take cognizance of this infirmity
of this legal infirmity and bring marital rape within the purview of rape law by eliminating section 375 exception 2 of IPC. No one deserves to be raped. Rape is never the victim's fault. चाहे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ. जैसे 2013 में निर्भया केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए. तो उस टाइम भी पार्लियामेंट ने मना किया था और बोला था कि ये डिस्टेबलाइज करता है हमारा फैमिली सिस्टम को. और फिर उसके बाद 2-3 केस लॉज हैं, वो भी आप डाल सकते हैं. जैसे साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस था. इसमें ये बोला गया था, एक एनजीओ था, उसने ये बोला था कि जब हस्बैंड जो है फिजिकल वायलेंस या फिजिकली उसकी वाइफ को हैरेस करता है तो हम उसे पनिशेबल ऑफेंस मानते हैं. पर वही अगर वो बिना कंसेंट के उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो हम उसे ऑफेंस नहीं मानते. बट सुप्रीम कोर्ट ने सेम डेफिनेशन अपहेल्ड की थी, कोई चेंजेस नहीं करे थे इसमें. फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनादर का केस था 2017 वाला. उसमें भी एनजीओ ने ये एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 के अगेंस्ट फाइल किया था पेटिशन. तो उसमें जो था ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो एक्सेप्शन 2 के अंदर जो एज है ना 15 ईयर, बाकी जो 15 से 18 वाली जो एज ग्रुप है उन लोगों के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसको उन्होंने रेप माना था. और जो मैरिड वुमेन है उनको विक्टिम ऑफ मैरिटल रेप नहीं माना था. और एक और केस है निमेश भाई भरत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. इस केस में ये बोला था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज होने से सोसाइटी के अंदर एक बहुत क्लियर कट मैसेज जाएगा कि मैरिटल रेप जो है ना वो किसी हस्बैंड का प्रिविलेज नहीं होता है. तो आप चाहे तो ये केसेस लिख सकते हैं. फिर आप पॉक्सो एक्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का रेफरेंस भी दे सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का रेफरेंस दे सकते हैं, 498 एक क्रुएलिटी का रेफरेंस दे सकते हैं. इनका रेफरेंस ऐसे दे सकते हैं कि इनमें कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है कि वो लोग मैरिटल रेप की बात करते हों, सिर्फ एक रेमेडी प्रोवाइड कराते हैं. तो आप इनका भी रेफरेंस दे सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.